1960 के दौर में एक फ़िल्म आई थी, उस टाइम की सबसे ज़्यादा कीमत में बनी फ़िल्म। फ़िल्म के लिए कॉस्ट्यूम दिल्ली में बने, जरी का काम सूरत में करवाया गया, सैन्य से लेकर एक हाथी तक बड़े बड़े भव्य सेट लगवाए गए। बरसों लगाकर बनी ये फ़िल्म थी मुग़ल-ए आज़म। कि आसिफ ने मुग़ल-ए आज़म फ़िल्म को तो अमर कर ही दिया। फ़िल्म में दिखे एक किरदार की कहानी भी लोगों की ज़बां पर आ गई, अनारकली की कहानी। पर फिल्म से अलग क्या सच में इतिहास में कोई अनारकली नाम की महिला थी? सलीम और अनारकली की मोहब्बत की कहानी को लेकर कई किस्से हैं और कई सवाल भी। मसलन जिस दीवार में अनारकली को चुनवा दिया गया था, लाहौर में उसका मकबरा कैसे बना? और इस मकबरे में अनारकली नहीं है तो वहाँ कौन दफन है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मस्तूरा क्लासेस की एनी मैजिक सीरीज़ में। आज एक हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, अनारकली नाम की महिला कोई थी भी या नहीं। लाहौर के सिविल सर्वेंट सेक्रेटेरिएट के पास एक मकबरा पड़ता है, सफ़ेद पीले गुंबद वाला मकबरा। लोग इसे कहते हैं अनारकली का मकबरा। अष्टभुजाकार इस इमारत की दीवारें 44 फीट ऊंची हैं, मगर आज ये पाकिस्तान की सरकारी इमारत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद कब्र संगमरमर से बनी है, जिस पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं। साथ ही फारसी में कुछ लाइनें लिखी हैं। वो लाइनें थीं, अगर मैं अपनी प्रेमिका को एक बार भी बाहों में ले पाता तो मैं ईश्वर के सामने अपने आखिरी दिन तक सजदा करता। माना जाता है कि ये लाइनें जहांगीर उर्फ सलीम ने लिखवाई थी। इसके चलते तमाम लोगों को ये भी लगता है कि ये मकबरा भी सलीम ने अपनी मोहब्बत अनारकली के लिए बनवाया था, जिसे आज अनारकली का मकबरा कहा जाता है। मकबरे में 2 तारीखें लिखी हैं, जो साल 1599 और साल 1615 का जिक्र करती हैं। माना जाता है कि ये दोनों तारीखें यहाँ दफनाई गई महिला के मरने और मकबरा बनवाने की तारीख के बारे में बताती हैं। कहानी आज हम जानते हैं। बादशाह अकबर के महल में एक महिला थी जो बादशाह का मनोरंजन करती थी, लेकिन एक दिन बादशाह ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ देख लिया और अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया। ये कहानी का एक वर्जन है। अनारकली कौन थी, इनकी क्या कहानी है, इसे लेकर अलग अलग कई कहानियाँ बताई जाती हैं। एक धड़ा बताता है कि अनारकली का नाम नादिरा बेगम या सर्फ उल निशा था, जो कि ईरान से व्यापारी कारवां के साथ लाहौर आई थी। चूँकि वो बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें अकबर के दरबार में जगह मिल गई। आगे की कहानी के तमाम वर्जन हैं, जिन पर आज विस्तार से किस्से साझा करते हैं। पर ताज्जुब की बात यह है कि अनारकली की कहानी का जिक्र न तो जहांगीर अपनी किताब तजुका जहांगीरी में करते हैं और ना ही उस वक्त के इतिहासकार उस कहानी का कोई जिक्र करते हैं। फिर अनारकली की कहानी आई कहाँ से? इतिहास में अनारकली का जिक्र मिलता है एक अंग्रेज यात्री के हवाले से। ये यात्री था विलियम फेंच, जो 1608 से 1611 के बीच लाहौर से आया था। बकौल फ्रेंच, अनारकली अकबर की पत्नियों में से एक थी और उनके बेटे दानियाल शाह की माँ थी। लेकिन अकबर को शक होने लगा कि अनारकली और राजकुमार सलीम के बीच नाजायज़ संबंध थे। इन्हीं वजह से उसे लाहौर किले की दीवार में चुनवा दिया गया और फिर जब गद्दी जहांगीर के हाथों में आई तो उसने अपने प्यार की निशानी के तौर पर वहाँ शानदार मकबरा बनवाया। हालांकि बाद के वर्षों में भी विदेशी यात्री लाहौर आए, मसलन हेगल, प्रिंस। ये सभी मकबरे की भव्यता, वहाँ का आर्किटेक्चर और बागोनों की खूब चर्चा अपने अपने लेखों और अपने अपने जिक्रों में करते हैं, लेकिन इसका जिक्र नहीं मिलता है कि यहाँ दफन कौन है, और ना ही ये यात्री अनारकली की कहानी का जिक्र करते हैं। तो आखिर दफन है कौन? इतिहास ने अनारकली की सच्चाई को इस मकबरे के जिक्र से जोड़कर ही देखा जाता है। जैसा कि नूर चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्तिया में मकबरे के बारे में बताते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों और लोक कहानियों के आधार पर वो बताते हैं, अनारकली अकबर की पसंदीदा थी, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की थी। उनका असली नाम नादिरा बेगम था। अकबर अनारकली को ख़ास प्यार दिखाते थे, जिसकी वजह से हरम की दूसरी 2 महिलाएं चलने लगीं। अब कहानी ये भी चलती है कि एक बार बादशाह दक्कन की यात्रा में गए और अनारकली बीमार पड़ गई। बीमारी के चलते उनकी मौत भी हो गई। पर बाकी 2 महिलाओं को खौफ ये हुआ कि बादशाह को ये खबर दे कौन। इसी डर से दोनों ने अपनी जान दे दी।
आगे चिश्तिया एक संगमरमर की कब्र का जिक्र भी करते हैं। वो लिखते हैं, मैंने एक कब्र देखी जिस पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं और सर की तरफ लिखा है सलीम अकबर। वहीं इस कहानी का एक और वर्जन है। सैयद अब्दुल लतीफ़ अपनी किताब तारीख़ लाहौर में भी अनारकली का नाम नादिरा बेगम बताते हैं, जो कि बादशाह के हरम में थी। इनकी कहानी के मुताबिक अकबर को सलीम और अनारकली के नाजायज़ रिश्ते के बारे में भनक लग गई। उसने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया। प्राण नेवल अपनी किताब नौच गर्ल्स ऑफ द राज में इस पूरे वाक़ये का जिक्र करते हैं। एक दिन बादशाह ने एक शीशे में सलीम और अनारकली को प्रेम करते देख लिया। पहले से दोनों के संबंधों को लेकर अफवाहें थीं कि एक रात अनारकली बादशाह के हरम से निकलकर सलीम के साथ पकड़ी गई। अनारकली की कहानी का एक और वर्जन है। कन्हैया लाल अपने कंपाइलेशन तारीख़ लाहौर में बताते हैं, नादिरा अकबर के दरबार की एक खूबसूरत तवायफ थी। गुलाबी रंग और सुंदरता के कारण उनका नाम अनारकली पड़ा। उनकी कहानी के मुताबिक जब अकबर दक्कन की यात्रा पर थे तब अनारकली की मौत नेचुरल वजह से हुई। बाद में अकबर ने ही एक सुंदर मकबरा बनवाया, जो कि बाद में सिख शासकों ने तुड़वा दिया और फिर अंग्रेजों ने इसे एक चर्च में तब्दील कर दिया। अब तक के वर्जन में हमें कई कहानियों का पता चला, जिनके मुताबिक अनारकली या तो अकबर के हरम में थी, जिसे अकबर प्रेम करते थे, और याद में ही मकबरा बनवाया। दूसरे वर्जन में जहांगीर यानी सलीम के उनके साथ संबंध थे, इसलिए ये मकबरा उन्होंने बनवाया। पर 18वीं सदी के इतिहासकार अब्दुल्ला जगताई इस कहानी में एक नया पहलू जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये मकबरा अनार के बागान के केंद्र में था, जहां जागीर की पत्नी साहिब जमाल दफन की गई थी, जिससे वह बेहद प्यार करते थे। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस अनार के बागान का जिक्र दाराशिकों भी करते हैं कि समय के साथ जागीर की पत्नी का नाम मिट गया और अनार के बागान के चलते लोग इसे अनारकली का मकबरा कहने लगे। पर इतिहासकार इन सभी कहानियों को लेकर संशय जताते हैं। हिस्टोरियन आर नाथ के मुताबिक जहांगीर की किसी पत्नी का नाम अनारकली नहीं था। कुछ इतिहासकार इस बात पर भी शक जताते हैं कि राजकुमार का संबंध बादशाह की हरम की एक महिला के साथ रहा भी होगा और उसने प्रेम में ये मकबरा बनवाया भी होगा। कहानियाँ कई हैं, पर अनारकली के मकबरे में दफन कौन है ये आज भी राज ही है। अनारकली की कहानी में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही इतिहास के और पहलुओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।